जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। आज का सुविचार, कोई आदमी आपकी निंदा कर रहा, कोई आदमी आपकी चुगली कर रहा, सुनते रहिए और अपने आप को तराशते रहिए। जिस आदमी की निंदा है समझो वो आदमी जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए निंदा को सुनना बहुत आवश्यक है। माँ अपने बच्चे का मल अपने हाथों से धोती है। निंदा और चुगली करने वाला व्यक्ति आपका मल अपनी जीभ से साफ करता है। इसलिए निंदा सुनते रहिए। किसी का एक बहुत सुंदर शायराना अंदाज था, शौक से निकालिए नुक्स, मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो हमें तरासेगा कौन। जय श्याराम, जय बद्री विशाल की, जय बागेश्वर धाम। एक अंधा आदमी मंदिर गया। मंदिर में अंधे आदमी को देख करके वहां खड़े हुए लोग हंसने लगे। अरे भाई, तुम अंधे हो, क्या देखोगे? मंदिर दिखाई नहीं देगा, भगवान दिखाई नहीं देगा। उस अंधे आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, भले मानुस, हमें पता है मैं अंधा हूं, मैं भगवान को नहीं देख सकता हूं, पर एक बात बोलूं, मैं नहीं देख सकता हूं भगवान को तो क्या हुआ, पर भगवान तो मुझे देख लेगा। याद रखना, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। आज का इंसान मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। इसलिए दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलिए। दृष्टिकोण बढ़िया है। अगर गुरु की निगाह तुम पर पड़ गई, तुम्हारी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। हम बद्रीनाथ से आपके लिए आज की यह चर्चा लेकर आए। जय बद्री विशाल। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। क्या आप सफलता चाहते हैं? यदि हाँ, तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप सोते क्यों नहीं हैं। हमने कहा कि हमें सफलता पानी है। उन्होंने पूछा किस वास्ते? हमने कहा हिंदू राष्ट्र के लिए। और सफलता पानी है तो किसी महान व्यक्ति के 3 बातें याद रखना। एक व्यक्ति ने कहा है, नशा, नींद और पराई नारी, ये 3 चीजों का जो त्याग करेगा वही सफलता पाएगा। इसलिए अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो नशा को और नींद को और पराई नारी को आपको त्यागना पड़ेगा, तभी सफलता कदम चूमेगी। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम। हमारे दादा गुरु जी कहते थे, जियत पिता को दीन ना नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जियत पिता को दंगम दिंगा और मृतक पिता पहुंचाए गंगा। भारत बड़ा विचित्र देश है, दुनिया भी विचित्र है, मुर्दों की है ये। यहाँ मरने के बाद सब पूजे जाते हैं, जिंदा कोई किसी को नहीं पूछता है। जिंदे में टांग खींचते हैं और नीचे गिराते हैं, मरे हुए को कंधों पर बैठाकर ऊपर उठाते हैं। ये दुनिया की रिवाज है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जीते जी तुम मानो, जीते जी तुम पूजना स्वीकार करो, तभी तुम्हें इंसान कहा जाएगा। और पिता को मरने के बाद गंगा मत पहुंचाओ, जीते जी पानी पिलाओ। मरने के बाद ब्राह्मण भोज करवाने के बाद पिता की आत्मा को तृप्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो बात की बात है। लेकिन जीते जी अगर पिता को बढ़िया भोजन करवाओगे तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, वो तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन माता पिता के रूप में और गुरु के रूप में भगवान को हमने खाते पीते देखा है। यही विचार अपने जीवन में उतारिए कि हमें माता पिता और गुरु को भगवान तुल्य मानना है। जय श्री, जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। एक पुरानी सूक्ति है, संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगठन की ही शक्ति है। जिसका संगठन है उसी की विजय है। एक आदमी एक गांव में रहता था, कुत्ता को पत्थर मारा, कुत्ता भाग गया बेचारा। लेकिन वही पत्थर उठाकर जब मधुमक्खी के छत्ते पर मारा, व्यक्ति भाग गया। क्यों? कुत्ता अकेला था, मधुमक्खियां एकत्रित थी, इसलिए व्यक्ति को भागना पड़ा। इसलिए भारत में अगर सनातन संस्कृति एकत्रित हो जाएगी मधुमक्खियों की तरह, इन धर्म विरोधियों को ये जगह का दुनिया छोड़ करके भागना ही पड़ेगा। भूलना मत, बड़ा प्यारा विचार है।